वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार दूसरे दिन गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछते हुए केंद्र सरकार को 7 दिनों की मोहलत दी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। इस दौरान वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जहां केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, तो वहीं विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया है। बड़े मुस्लिम नेताओं में, जिनमें कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, एआईएमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्ला खान और सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है, उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जो पूरी तरह से संविधान को मटिया मेट करने वाले थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि यह संविधान की जीत है, यह किसी पक्ष की जीत नहीं है, संविधान की जीत है। और आने वाले दिनों में जब फिर से सुनवाई होगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय और मजबूती से इसमें रिलीफ देगा और सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है, उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। जिस तरह से आज केंद्र सरकार ने आकर कहा कि जो भी हम किसी किस्म का कोई रजिस्ट्रेशन हम नया नहीं करेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो वक्फ बाय यूज इस्तेमाल होती आई हैं प्रॉपर्टियां वो रहेंगी, जो मसाजिद हैं, जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, तमाम ऐसे ही रहेगा। और वक्फ के जो मेंबर हैं उसके अंदर भी किसी किस्म की वो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी किस्म का अपॉइंटमेंट मेंबर का नहीं करेंगे। बोर्ड सरकार की तरफ से जो समय मांगा गया तुषार मेहता की तरफ से 7 दिन का, आपको लगता है कि उस डॉक्यूमेंट कुछ ऐसे पेश करेंगे आप? 7 दिन में वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद 5 दिन हम लोगों को दिया गया है। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फिलहाल फैसला है, हमें खुशी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो अपॉइंटमेंट है उस पर अभी स्टे कर दिया है और जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो वक्फ बाय यूजर हों या अनरजिस्टर्ड हों, अभी उस पर फिलहाल किसी प्रकार की कोई उसके अंदर चेंज बदलाव नहीं होगा। तो और हम उम्मीद करते हैं जो 1 हफ्ते का समय सरकार ने मांगा है, उसके बाद में फिर 5 दिन का समय हम लोगों को भी दिया जाएगा जवाब देने के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आगे को भी फैसला आएगा वो तमाम जनता के हित को देखते हुए कि इस चीज़ में कि किसी प्रकार से हमारे संवैधानिक अधिकारों का जो उल्लंघन, जो हमारे अधिकार छीनने का एक तरह प्रयास था, उसको रोक लगाते हुए हमारे हक में फैसला आएगा। और फिलहाल जो सबसे अहम पॉइंट थे उन 2 उस पर फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given the Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. I'm going to speak with you about the Waqf Amendment Act of 25. And let me clarify at the outset, since the matter is going on, it was heard today, and also the next date is 5th, and I am myself a counsel leading in that matter. I am going to strictly separate the political comment
as a spokesperson and Rajya Sabha member of a party with a legal critique of the act, which is separate. And I will tell you in the legal part the principal points we are raising as grounds of attack before the Honorable Supreme Court. And none of this is intended in any manner to prejudge the issue, which has been heard at length yesterday and today, and will also be heard for further interim relief, etc. on 5th. But I will try to the best of my ability scrupulously to separate the political and the legal. But focusing more on the political, I wanted to say, and part of this we have said in Parliament, I had occasion to speak in Parliament. My able colleague spoke very well and very strongly in Parliament. So I wanted to say, friends, that this is not reform. It is retaliation in the guise of reform. It is retaliation meticulously scripted, strategically timed, and constitutionally questionable. The Waqf Amendment Act is not an exercise in efficiency as it pretends to be. It is an exercise in erasure. Behind the bland language of governance lies the bold ambition of control. Religious autonomy is being reduced to state-administered protocol, and community rights are being redrawn with bureaucratic pens. Let us be clear, this is not about improving institutions, this is about infiltrating them, controlling them and closing them. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि वो सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेगा। सीजीआई ने कहा है कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ता को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। हम सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वो अदालत को आश्वासन देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत परिषद और बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक ना तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव होगा और ना ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को होगी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।